आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 5.2 में यूज होने वाला है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में अच्छे से समझ लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपाशा शर्मा फ्रॉम नंबर्स विद विपाशा। लेट्स बिगिन। आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने रियल नंबर में कार्टेशियन प्लेन की बात करी थी। क्या होता है कार्टेशियन प्लेन में? ये मेरा एक्स एक्सिस होता है, ये मेरा वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश। ठीक है, हम इसमें पॉइंट्स को प्लॉट करते थे, राइट। ये मेरा ओरिजिन, सपोज ये मेरा एक्स यूनिट है और ये मेरा वाई यूनिट है, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट पी आ जाएगा, एक्स वाई। ठीक है, ये मैंने कोई बना दिया, ये पॉइंट मेरा कार्टेशियन प्लेन में है, राइट। ये होते थे रियल नंबर की बात। अब आते हैं यहाँ पे हम टॉपिक पर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गन प्लेन में देखते हैं, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस प्लेन में देखते हैं। इस प्लेन का क्या नाम होगा? आर्गन प्लेन, और आप इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हो, और यू कैन से कॉम्प्लेक्स प्लेन, राइट। अब देखो, जो एक्स एक्सिस के अलोंग होएगा उसे हम बोलेंगे रियल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस के अलोंग होगा उसे बोलेंगे हम इमेजिनरी एक्सिस। मैं इसको और समझाती हूँ। देखो, मुझे पता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो मुझे x को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आर्गन प्लेन में, आयोटा वाई को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आर्गन प्लेन में, और आप इसको लिख सकते हैं x कॉमा वाई। ऑर्डर्ड पेयर में भी आप लिख सकते हो इसको x कॉमा वाई। अब मुझे x प्लस आयोटा वाई को आर्गन प्लेन में प्लॉट करना है। अब देखो, मैं बोलती हूँ कि ये मेरा कोई x यूनिट है और यहां से यहां तक मेरा कोई y यूनिट है, राइट। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ जाता है? ये मेरा पॉइंट आता है P, x कॉमा वाई। ये मेरा कौन सा हो जाएगा? रियल पार्ट, और ये कौन सा हो जाएगा मेरा? इमेजिनरी पार्ट। ये मेरा x यूनिट था और ये कौन सा था? y। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, राइट। ये तो हो गई z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में। अब ये भी बात आ रही है कि आपने यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही क्यों इसको x और y को लिया। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि आपने x प्लस आयोटा वाई को फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों लिया, आपने सेकंड में क्यों नहीं लिया, थर्ड में क्यों नहीं लिया, फोर्थ में क्यों नहीं लिया, राइट। अब देखो, ये जो मेरा x और y है दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पे x के साथ भी पॉजिटिव साइन लगा है, y के साथ भी पॉजिटिव साइन लगा है। यहाँ पे देखो, मेरा x एक्सिस ये मेरा पॉजिटिव है, y एक्सिस ये मेरा पॉजिटिव है, तो मैंने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया। अगर मेरा यहाँ पे y नेगेटिव होता तो मैं यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाती। ये इस पे डिपेंड करता है, ये मैं आगे समझाऊंगी। तो ये क्या कर दिया मैंने, इसको x प्लस आयोटा y को विच इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको मैंने प्लॉट कर दिया। दिस इज आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन, जहां हम लोकेट कर सकते हैं x और y के कंपोनेंट। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। Next concept is argument of complex number. ये मेरी रियल एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, और ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस, राइट। z किसके फॉर्म में? x प्लस आयोटा वाई। इसको मुझे प्लॉट करना है इस आर्गन प्लेन में, राइट। अब देखो, x एक्सिस के अलोंग x यूनिट ले लो, y एक्सिस के अलोंग y ले लो, x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में। तो यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट बन गया, ये मेरा पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट है ये, राइट। x प्लस आयोटा वाई, इसको मैंने मान लिया p विच इज x विच इज इन द फॉर्म ऑफ x कॉमा वाई, बिकॉज x प्लस आयोटा वाई मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। अब मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब देखो, इस ओरिजिन से मैं p को ज्वाइन कर लूंगी, राइट। अब ये जो रियल एक्सिस और इस लाइन के बीच के एंगल को क्या कहेंगे हम? थीटा। इसको क्या कहेंगे हम? थीटा। और ये थीटा और कुछ नहीं, ये है मेरा आर्गुमेंट।
और इसको आप एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। मैं फिर से समझाती हूँ। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट किया, उसको मैंने पी पॉइंट ले लिया, उसको मैंने माना ये मेरा पी पॉइंट है, उसको मैंने ऑरिजिन से मैच ज्वाइन कर लिया। ऑरिजिन से जब मैंने इसको ज्वाइन कर लिया तो जब रियल एक्सिस और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का जो एंगल बन रहा है दैट इज योर थीटा, और ये थीटा क्या होगा मेरा आर्गुमेंट। ठीक है, अब इसमें इस आर्गुमेंट के हम केस डिस्कस करेंगे कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तब क्या होगा, सेकंड में इसकी वैल्यू क्या आएगी, थर्ड में इसकी कौन सी क्या वैल्यू आएगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी कौन सी वैल्यू आएगी, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फाइंडिंग आर्गुमेंट। फाइंडिंग आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, राइट। अब देखो ये आर्गुमेंट हमेशा, इस बात को याद रखना, ये जो आर्गुमेंट है थीटा, ये हमेशा लाई करता है माइनस पाई और पाई के बीच में। ये जो आर्गुमेंट है वो हमेशा लाई करता है माइनस पाई और पाई के बीच में। अब हम इस आर्गुमेंट की बात करेंगे अलग अलग क्वाड्रेंट में, राइट। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस किसकी फॉर्म में होगा, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में होता है, जिसमें x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। ये मेरा x रियल एक्सिस और ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, इसी कॉन्सेप्ट से आगे 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे, राइट, अगर आप इसको यहाँ पे समझ लोगे ढंग से। ये मेरा x यूनिट है, y यूनिट, ये मेरा कोई पॉइंट आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का जिसको मैंने बोला x, y, राइट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब होता है तो मैंने लाइन ज्वाइन कर दी OP, और इसको क्या ये होता है r, मॉडुलस r, राइट, और दिस इज योर थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये आर्गुमेंट की वैल्यू थीटा ही रहती है, क्यों, क्योंकि एंगल रियल एक्सिस और इस लाइन के बीच के एंगल को ही हम आर्गुमेंट कहते हैं, और ये तो सिंपल ही है, p इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा की वैल्यू क्या रहती है, थीटा। अब आती है बात सेकंड क्वाड्रेंट की। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, ये मेरा रियल एक्सिस, ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस, राइट। सेकंड क्वाड्रेंट किसके फॉर्म में होगा, जब क्या होगा मेरा y पॉजिटिव होगा और x क्या होगा इस साइड नेगेटिव होगा, तो मतलब इस फॉर्म में होगा माइनस एक्स प्लस आयोटा y की फॉर्म में, कुछ z मेरा इस फॉर्म में होगा, z इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आयोटा y। अब देखो माइनस की बात हो रही है तो माइनस एक्स इस साइड होगा, x माइनस, और पॉजिटिव y है तो ले लो ये यूनिट, और यहाँ पे आता है मेरा p x, y। अब मैं इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर लूंगी, राइट। अब मेरा यहाँ पे आर्गुमेंट कौन सा आ रहा है, थीटा क्या आ रहा है, वही है ना मेरा थीटा, रियल एक्सिस और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच के एंगल को क्या कहते हैं हम, थीटा। ये आ गया मेरा थीटा आर्गुमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थीटा की कैसे वैल्यू निकलेगी, मैंने इसको यहां से ज्वाइन कर लिया और इसको यहां से ज्वाइन कर लिया, राइट। ये है मेरा माइनस एक्स और ये क्या है मेरा y, ठीक है। तो यहाँ पे टेंजेंट, और इसको मेरे को ये एंगल निकालना पड़ेगा, पहले थीटा निकालने के लिए मेरे को आर्गुमेंट निकालने के लिए मुझे ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, इसको मैंने सपोज कर दिया अल्फा, ठीक है। अब टेंजेंट अल्फा जब निकालेंगे, टेंजेंट अल्फा मीन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड परपेंडिकुलर हियर इज y एंड बेस हियर इज माइनस एक्स। लो मैं लिख लेती हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास यहाँ पे y, और बेस कितना है मेरे पास यहाँ पे माइनस एक्स, तो ये निकल गई मेरी टेंजेंट अल्फा की वैल्यू। अगर मुझे इसको मैं मॉड में लूंगी, मॉड में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक ट्राइंगल कंसीडर कर रही हूँ। अगर ट्राइंगल में जब कंसीडर कर रही हूँ तो इसकी साइड्स क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी तो हम इसको मॉड में रखेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया मॉड। और अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, अल्फा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स y अपॉन एक्स। अल्फा की वैल्यू क्या निकली, टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x। अब देखो मुझे थीटा निकालना है, आर्गुमेंट की बात हो रही है इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो वो कैसे निकलेगा, थीटा इज इक्वल्स टू, अब मुझे देखो ये पूरा का पूरा क्या है, पाई है, यहां से यहां तक पूरा पाई है, तो मुझे ये थीटा निकालना है। जब मैं पाई से ये अल्फा माइनस पूरे से
जब मैं ये अल्फा माइनस करूंगी तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो थीटा क्या निकल जाएगा, पाई माइनस अल्फा। जब भी सेकंड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन की बात होगी तो हम जब थीटा की वैल्यू आर्गुमेंट निकालेंगे तो डायरेक्ट हम पाई माइनस अल्फा करेंगे, पहले हमें अल्फा निकालना पड़ेगा फिर आर्गुमेंट निकलेगा। आर्गुमेंट इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। पाई माइनस अल्फा कैसे हुआ, मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है और ये पूरा क्या है यहाँ से यहाँ तक पाई, और इस पाई से जब मैं ये वाला माइनस करूंगी तो आ जाएगा ना थीटा। इस पाई से मैं ये माइनस कर रही हूँ अल्फा तो ये थीटा आ गया, तो मैंने वही लिखा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। ये होगी मेरी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात, ये होगी मेरी सेकंड क्वाड्रेंट की बात। और यहाँ पे देखो कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और हमने ये पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, जब एंटी क्लॉक लेते हैं हम, अगर डायरेक्शन हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो साइन हमेशा पॉजिटिव में आता है, और क्लॉकवाइज में साइन हमेशा क्या है, नेगेटिव में आता है। तो मुझे ये तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। एक तो थीटा क्या होना चाहिए, माइनस पाई और पाई के बीच में आना चाहिए, और दो आए, और दूसरी बात ये है कि एंटी क्लॉक में हमेशा पॉजिटिव साइन लेते हैं हम, और क्लॉकवाइज में क्या है, नेगेटिव साइन लेते हैं। अब यहाँ पे तो देखो एंटी क्लॉकवाइज चला था तो यहाँ पे मैंने थीटा को हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर करा है, और यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज चला था तो थीटा को मैंने यहाँ पे पॉजिटिव ही कंसीडर किया, राइट। अब केस देखते हैं थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा आता है। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, आर्गुमेंट की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या रहती है, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में बनेगा, ये भी नेगेटिव में है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव में है, रियल एक्सिस भी नेगेटिव में है, तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। वाई भी मेरा नेगेटिव है, एक्स भी मेरा नेगेटिव है, तो करो कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे मेरा बन गया पी माइनस एक्स और ये माइनस वाई, ये आ गया मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट। मैंने इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर लिया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन कर लिया। ये है मेरा माइनस एक्स और ये माइनस वाई, सेम टाइम में ये भी माइनस वाई, राइट। अब ये मेरा अल्फा आ रहा है, क्योंकि मैं ये ट्राइंगल कंसीडर करूंगी ना, तो अल्फा मेरा ये वाला आ गया। जब मैं कंसीडर ये वाली एल लो, ओ ए पी, जब मैं ओ ए पी को कंसीडर करूंगी तो अल्फा आ जाएगा। अब बात आ रही है आर्गुमेंट की। आर्गुमेंट मैंने यही बताया था, रियल एक्सिस और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच के एंगल को आर्गुमेंट कहते हैं। मतलब ये आ रहा है मेरा आर्गुमेंट, ये वाला मेरा आर्गुमेंट आ रहा है। और मैंने अभी अभी ये चीज भी आपको बताई कि आर्गुमेंट हमेशा लाई करता है माइनस पाई और पाई के बीच में, माइनस पाई और पाई के बीच में हमारा आर्गुमेंट लाई करता है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ तक तो आ गया पाई, पर ये जो आर्गुमेंट है ये मेरा एक्सीड कर गया, पाई से बड़ा हो गया। लाइक 180 था, ये 190 सपोज करो, ये 190 बन गया मेरा। 190 तो नहीं दिख रहा है, ये 240 तक बन गया, ये 230 या 240 तक बन गया। ये तो मेरी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये मेरी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये 180 से बड़ा हो गया एंगल। तो हमने ये भी पढ़ा है कि हम जो है एंगल को या तो क्लॉकवाइज पे देख सकते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज, इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम क्लॉकवाइज भी देख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी देख सकते हैं, बट वहां पे साइन का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम अब इस आर्गुमेंट को ये वाला ना कंसीडर करके हम कहां से इसको लेंगे, यहां से हम इस आर्गुमेंट को ले लेंगे, ये थीटा क्लॉकवाइज। थीटा को कौन सा कंसीडर कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्लॉकवाइज। जब हम क्लॉकवाइज कंसीडर कर रहे हैं तो हमें साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। साइन क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव। इस बात का ध्यान रखना बस, और कुछ भी नहीं है इसमें ध्यान रखने की बात। साइन का हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो अब हम अल्फा निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, हम टेंजेंट की वैल्यू निकाल देते हैं। तो टेंजेंट अल्फा कितना आ रहा है, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ y अपॉन एक्स ले लिया मैंने डायरेक्ट, ठीक है। तो अल्फा की क्या वैल्यू निकल गई, टेंजेंट इनवर्स y अपॉन एक्स। ये तो आ गया मेरा अल्फा। अब मुझे आर्गुमेंट निकालना है थीटा, तो थीटा निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक मुझे पाई है पूरा गिवन, पाई माइनस अल्फा जब मैं करूंगी तो थीटा आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा। बट यहाँ पे कौन सी ले रहे हैं हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं तो साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव।
और ये क्या फाइनली बन जाएगा माइनस पाई, और माइनस इंटू माइनस इज प्लस अल्फा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस पाई प्लस अल्फा। यहाँ पे बहुत बच्चे गड़बड़ कर लेते हैं इस साइन की वजह से, सेम यही लिख लेते हैं माइनस पाई प्लस अल्फा, इस साइन का ध्यान नहीं रखते हैं। तो साइन इसलिए ये माइनस आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब करते हैं हम बात फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में किस फॉर्म में बनेगा जेड, ये क्या है पॉजिटिव है, रियल एक्सिस पॉजिटिव आ रहा है, इमेजिनरी नेगेटिव आ रहा है, तो ले लो पॉजिटिव एक्स माइनस आयोटा वाई, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई, राइट। तो ये ले लो, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में इस फॉर्म में आ जाएगा, ये आ गया मेरा कॉम्प्लेक्स को, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। अब देखो इसको ऑरिजिन से ज्वाइन कर लो, ठीक है, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये 90 डिग्री आ रहा है ना, दैट्स व्हाई, और ये आ गया अल्फा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, आर्गुमेंट भी बताना है, रियल एक्सिस। आर्गुमेंट क्या होता है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल एक्सिस के बीच का एंगल क्या होता है, हमारा आर्गुमेंट। और यहाँ पे तो डायरेक्ट देखो, हम फिर से अगर ये कंसेप्ट, वही हिस्ट्री आ रही है पूरा, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का ले लेती हूँ, अगर आर्गुमेंट ये ले लेती हूँ, फिर ये पाई से बड़ा हो रहा है, ये मुझे नहीं लेना है, तो हम मुझे ये भी सेम टाइम में पता है कि मैं डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकती हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास थीटा माइनस पाई और पाई के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो मैं आर्गुमेंट को क्या ले रही हूँ, ये वाला कंसीडर कर रही हूँ, आर्गुमेंट को मैं यही ले रही हूँ, और डायरेक्शन क्या आ रही है नेगेटिव, क्योंकि मैंने इसको क्लॉकवाइज लिया। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी, थीटा इज इक्वल टू वही है अल्फा, पर यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो मैं यहाँ पे लूंगी साइन माइनस। बस यही वाली जो बातें हैं यही ध्यान में रखने वाली है, बाकी इस आर्गुमेंट में कुछ भी नहीं है। तो मैंने क्या देखा, आर्गुमेंट में मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा, सेकंड क्वाड्रेंट में देखा, थर्ड क्वाड्रेंट में देखा, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था तो आर्गुमेंट की क्या वैल्यू आ रही है। जब मैंने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेती हूँ कि फॉर आर्गुमेंट की वैल्यू अलग अलग क्वाड्रेंट में क्या आई। आर्गुमेंट की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आई, ओनली वही थीटा इज इक्वल टू अल्फा, जो अल्फा की वैल्यू आएगी वही थीटा की वैल्यू आएगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट की वैल्यू क्या आ रही थी, पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आई वैल्यू, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू आई माइनस पाई प्लस अल्फा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की क्या वैल्यू, आर्गुमेंट की क्या वैल्यू आई माइनस अल्फा। ये वाला टॉपिक आप बहुत ध्यान से पढ़ लेना, यही कॉन्सेप्ट हमारा आगे एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। अगर आपको बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चे यहाँ पे रट्टा मार के चले जाते हैं, रट्टा मार के चले जाते हैं तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। अब ये देखो आर्गिन प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये मैंने x और y को प्लॉट किया है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को लाइन ज्वाइन करके ओरिजिन से ये क्या आता है मेरा मॉडुलस r, राइट। और ये क्या है मेरा आर्गुमेंट थीटा, तो ये क्या आ गया पॉजिटिव x और ये क्या आ गया y। अब देखते हैं साइन थीटा की क्या आती है वैल्यू। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे y और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे r। तो इससे y क्या निकल गया, y इज इक्वल्स टू r साइन ऑफ थीटा, दैट इज योर इक्वेशन ओवर। और सेम टाइम में cos ऑफ थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हियर इज x अपॉन r विच इंप्लाइज x की क्या वैल्यू निकल गई r cos ऑफ थीटा, let this be your equation number 2, right। z हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, z इज इक्वल्स टू, तो x प्लस आयोटा y आएगा, तो x और y की वैल्यू यहां से पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, तो z इज इक्वल्स टू x की जगह क्या लिखेंगे r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा एज इट इज, और y की जगह क्या करेंगे हम r साइन ऑफ थीटा, राइट। यहां से दोनों से r कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, z इज इक्वल्स टू r कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा
साइन ऑफ, जो मेरा x और y होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, मुझे उसको r और थीटा में कन्वर्ट करना होता है। ये मेरी पोलर रिप्रेजेंटेशन होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, वेयर r क्या होता है मेरा मॉड्यूलस एंड थीटा क्या होता है मेरा आर्गुमेंट। इसी कॉन्सेप्ट से हम आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, राइट। So that was all about my topic. If you are new to my channel, please do subscribe and press the bell icon for further updates. Thank you.